So we will start the discussing question number 2 of exercise 2.5 where we have been asked to solve these equations. Okay? हम जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा जो भी चीज़ें होती है वो इक्वल वी कैन से लाइक न्यूमरेटर में होती है, उनके डिनोमिनेटर हमेशा वन होते हैं, कुछ नहीं होते, दैट मीन्स वन होते हैं. बट ओवर हियर व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं है, लेट इट बी. तो इस ऐसी कंडीशन में जब इस तरह की इक्वेशंस हमें दिखाई दें, इन फैक्ट एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट मैं आपको देना चाहती हूँ, जब कभी भी आपको फ्रैक्शन नंबर दिखाई दें, आपका सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपको उसके डिनोमिनेटर्स देखने हैं. यहाँ पे दो फ्रैक्शन नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ दो फ्रैक्शन नंबर हैं जो ऐड हो रहे हैं. फ्रैक्शन नंबर जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, उसके लिए आप सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स को ही चेक करेंगे और उनके डिनोमिनेटर्स को ही इक्वल करेंगे, उसके बाद में ही हम दूसरा स्टेप ले सकते हैं. सो ओवर हियर हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना चाहेंगे. सो फर्स्ट वन लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन वन मोर टाइम अगेन. n/2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 is equal to 21. Okay, now we have to equalize the denominator, and for equalizing it we take the LCM. हम क्या ले लेते हैं? LCM. जब आप इसका LCM लोगे like this 2, 4 and 6, you will get the LCM as 12. आपको LCM मिल जाएगा 12. So that means आपको सारे डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? 12 बनाना है. Alright, so now what we will do is, don't write the equal sign over here. क्यों? क्योंकि देखो equal sign already यहाँ पे चल रहा है ना, तो equal sign अब यहाँ पे नहीं आएगा. We will put 3 dots. Therefore n multiply by 6 upon 2 multiply by 6. Why we are multiplying 6 into the numerator and into the denominator? So that we can get the 12 into the denominator. Okay, हम सब सारे डिनोमिनेटर्स को हमें 12 बनाना है, इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और जैसा कि हम कह चुके हैं, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा. देन माइनस 3n मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 multiply by 3, because when we multiply 4 by 3 you will get 12, and over here 5n multiply by 2 upon 6 multiply by 2 which is equals to 21. क्या हुआ? हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, और जिसे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर इनटू द numerator also. Okay, now after this let's multiply. N multiply by 6, that will become 6n upon 12 minus 3n multiply by 3. जब मल्टीप्लिकेशन है तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो सकते हैं. So 3 3s becomes 9n upon 12, because 4 multiplied by 3 is 12, plus over here again कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे. So 5 2s are 10n upon 12 is equals to 21. Okay, after this we are seeing that all the denominators are same, therefore we'll write the denominator for just one time like this. Alright, so now we'll write 6n minus 9n plus 10n is equals to 21. Now after this just do this calculation. 6n minus 9n, माइनस कर रहे हैं ना, माइनस करते हैं तो 6 में तो जाएंगे नहीं, 9 में से ही जाएंगे. सो इट विल बिकम 3n. और याद रखना है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने के बाद में इमिडिएटली बड़े नंबर को देखो. बड़ा नंबर है 9 और उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग गया, प्लस 10n जो यहाँ पे बचा हुआ था अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21. आफ्टर दिस, so now as we can see 3n माइनस साइन में है, 10 प्लस साइन में है, साइन है डिफरेंट, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 में से ही 3 जाएंगे तो हमें मिला 7n. और व्हाट आई एम सेइंग, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े नंबर की तरफ ध्यान देना है. बड़ा नंबर है यहाँ पे 10n,
जिसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें, इट विल बी ओके। अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21। ओके, हमने अब सारे जो हमारा जो प्रोसेस होता है, जो हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्या होता है, पहले हमें वेरिएबल्स देखने होते हैं, वेरिएबल एक तरफ करने होते हैं। ये वेरिएबल्स को हमने सारा सॉर्ट आउट कर दिया। ओके, फिर हम कांस्टेंट को देखते कि कौन जहाँ पे वेरिएबल टर्म हो उसके उस साइड में कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो 7n/12 और इक्वल कांस्टेंट आपका यहाँ पर है। ये 12 कांस्टेंट नहीं है, याद रखना, ये 12 कांस्टेंट नहीं है। दिस इज अ कोएफिशिएंट। ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि जो कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो या तो ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट है। नाउ लेट्स सी ओवर हियर व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर नाउ। दिस इज 21 इज ऑलरेडी हियर and I am doing 12/7. How this come now? How this come? 7/12 जो यहाँ पे नंबर है, when we are shifting towards the other side of the equal sign, जब भी हम किसी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन नंबर को इक्वल के दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं तो उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। सो दैट सेम थिंग वी हैव डन ओवर हियर। अब यहाँ देखते हैं फिर 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब क्या क्या बच गया लिख देते हैं। यहाँ 3 बचा, मल्टीप्लाई 12, डिनोमिनेटर में क्या है 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 12 3 ज़ा बिकम्स 36 और यही है आपकी n की वैल्यू। ये है आपका सोल्यूशन। जब आपको इक्वेशन में कहा जाए ना सॉल्व द सोल्यूशन, इसका मतलब होता है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे वेरिएबल n था तो हमने n की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 36। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।